हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं उस एक फेमस कोट के बारे में और उस कोटेशन से हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे कि एटलीस्ट अगर हम किसी भी स्टॉक को, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को अगर हम 10 साल के लिए होल्ड करते हैं तो उससे हमको कितने % का एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट होगा, या हमें वो जो कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट एक अच्छा खासा वेल्थ जनरेट करती है, उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि हाँ जनरेट करती है कि नहीं करती ओवर द लॉन्ग पीरियड। अब उसको किस तरीके से समझते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो मैंने क्या ना एक एग्जांपल लिया है। अब मैंने उन कंपनीज का एग्जांपल लिया है जो हम डेली लाइफ में या उनका प्रोडक्ट यूज करते हैं या हम उनकी सर्विसेज यूज करते हैं। उन कंपनीज का एग्जांपल लिया। वो कंपनीज कौन सी है मैं आपको दिखाता हूँ। पहली कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, सबको पता है। सेकंड है HDFC बैंक, हम सर्विसेज यूज करते हैं, इसके हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, इसके हम सर्विसेज यूज करते हैं। फिर तीसरा मैंने लिया कोटक बैंक। फिर चौथा मैंने लिया टाइटन, राकेश झुनझुनवाला सर का शेयर। फिर मैंने लिया वर्लपूल। फ्रिज है या कोई भी प्रोडक्ट है हम डेली लाइफ में और हर एक घर इसका प्रोडक्ट यूज कर रहा है। फिर मैंने लिया मारुति, ऑलमोस्ट 50 to 55% मार्केट शेयर है इंडिया में। फिर मैंने लिया बजाज फाइनेंस, छोटा लोन हो, बड़ा लोन हो या कैसा भी लोन हो, हर तरीके का लोन आपको बजाज फाइनेंस प्रोवाइड करती है। अल्टीमेट जो मेरा टारगेट है आपको ये बताना नहीं है कि ये कंपनीज क्या करती है, इनके फंडामेंटल कैसे। मैंने जनरली सिर्फ वही कंपनीज चूज करी है जो आपके सामने डेली लाइफ में छोटा हो या बड़ा हो, टियर 1 हो, टायर 2 हो या टियर 3 हो, हर एक छोटा इन्वेस्टर हो या बड़ा इन्वेस्टर हो, सबके पोर्टफोलियोज में ये वाले स्टॉक्स होते हैं। तो फिर हमने लिया उसका एशियन पेंट, देन हमने लिया TVS मोटर, देन हमने लिया बाटा इंडिया। हमने 10 स्टॉक वो ले लिए जो डेली लाइफ में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूज करते हैं। अब हम इस जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि अगर हमने इसको 10 साल के लिए होल्ड करा होता तो आज हमारे पास एक्चुअली उसका क्या रेट ऑफ रिटर्न आता। रिलायंस ने ये जो मैंने डेट ली है 1 अक्टूबर 2005 से लेकर 2010 तक की मैंने डेट ली है। रिलायंस ने इस 5 साल के टाइम पीरियड में 211% का रिटर्न दिया। फिर ऐसी HDFC बैंक ने 268% का रिटर्न दिया, कोटक ने 396% का रिटर्न दिया, देन टाइटन ने 546% का रिटर्न दिया, वर्लपूल ने 935% का रिटर्न दिया। तो मैंने 5 साल के जो रिटर्न दिए हैं आप इसको जाके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं ब्लूमबर्ग अब मार्केट में जाके, उस वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हैं कि ये जो डेटा है वो ठीक है कि नहीं है। तो इस तरीके से हमने 10 कंपनीज का डेटा दिया। ऑन एन एवरेज आफ्टर 10 ईयर 324% का रिटर्न जनरेट हुआ टोटल। इट मींस अगर किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा होता तो आज उसका 4,24,000 होता आफ्टर 5 ईयर, 2010 की बात है। अब फिर मैं कहता हूँ कोई आया एक न्यू इन्वेस्टर, सेम उसने इन्हीं कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करी 1 अक्टूबर 2010 से लेके 2015 तक। फिर रिलायंस ने उस 5 साल के टाइम पीरियड में -14% से आपकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय करा। इस 5 साल में 211% का रिटर्न दिया था, अप्रॉक्सीमेट 200%। यहाँ पे आपकी -14% से वेल्थ को डिस्ट्रॉय करा। इसी तरीके से HDFC बैंक ने इस टाइम पीरियड में आपको 113% का, देन आपका कोटक बैंक ने 157% का, देन टाइटन ने 97% का, देन वर्लपूल ने 131% का। इसी अकॉर्डिंग 2010 से लेके 2015 इस टाइम पीरियड में आपका 1 लाख कितने में कन्वर्ट हो गया, 2,91,000 में। इट मींस अप्रॉक्सीमेट 3 लाख में कन्वर्ट हो गया। 199%, 191% का एवरेज ऑन रिटर्न दिया इस 5 साल के अंदर। अब हम इससे आगे समझते क्या है। फॉर एग्जाम्पल जो ये कहा जाता है कि 10 साल के लिए होल्ड करो, 10 साल के लिए होल्ड करो, तो 10 साल का बेनिफिट क्या होगा मैं आपको इस एग्जाम्पल से ही समझाता हूँ। आपको ये समझ आ गया कि 2005 और 2010 में 5 से 10 के बीच में 324% का रिटर्न दिया। इट मींस कि 1 लाख कन्वर्ट हो गया 4,24,000। ऐसे ही 2010 और 2015 के बीच में किसी ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट करी होती सेम स्टॉक्स में, उसका 1 लाख कन्वर्ट हो गया अप्रॉक्सीमेट 3 लाख में। अब हम इस 5 साल और 5 साल का कंपैरिजन करते हैं। अगर किसी ने इस 5 साल और इस 5 साल के लिए यही सेम स्टॉक्स होल्ड करे होते तो उसको क्या रिटर्न, उसका 1 लाख कितने में कन्वर्ट होता अल्टीमेटली आफ्टर 10 ईयर, वो हम चीज समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल किसी ने 1 लाख लगाया 2005 और 2010 के बीच में, वो कन्वर्ट हो गया 4,24,000 में। उसने क्या करा, सेम स्टॉक्स में 4,24,000 पे फिर से इन्वेस्ट कर दिया 1 अक्टूबर 2010 में। 4,24,000 पे इन्वेस्ट करा, फिर कितना रिटर्न आया उस 4,24,000 पे 191% रिटर्न, 191%। इट मींस कि 4,24,000 का 191% करेंगे तो 8,10,000 होता है। 8,10,000 प्लस 4,24,000 12,34,000,
10 साल में 1 लाख कितने में कन्वर्ट हो गया? 12,34,000 में। इट मीन्स 1 लाख तो हम हटा ही देते हैं, 1134% का रिटर्न लिया 10 साल के अंदर। और अगर हम 1134 को डिवाइड करेंगे 120 से मैंने क्यों डिवाइड करा है? क्योंकि 10 साल इंटू 12 मंथ, 120 महीनों को मैंने डिवाइड करा 1134 से। तो अप्रोक्सीमेट पर मंथ 9.45% का रिटर्न लिया एब्सोल्यूट, उससे एब्सोल्यूट रिटर्न। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप बेसिक स्टॉक्स भी लेते हैं ना, जो आपकी डेली लाइफ में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूज कर रहे हैं आप, तो आपको ये 9-9.5% का रिटर्न आप आराम से जनरेट कर सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ 10 स्टॉक्स को चूज करा है। आप अगर एज अ बिगनर हैं तो आप यहाँ पे बेसिक प्रोडक्ट्स या कंपनीज भी यूज कर सकते हैं, और उन स्टॉक्स को भी अपने पोर्टफोलियो में चूज कर सकते हैं जो मोनोपोली होल्ड करते हैं, लाइक पिडिलाइट इंडस्ट्रीज हो गया, बर्जर पेंट हो गया, एस्ट्रल पॉलीटेक्निक हो गया, या अगर हम स्पेशलिटी केमिकल्स में जाए दीपक नाइट्रेट हो गया, तो आप उन कंपनीज को होल्ड करके भी एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होता है कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 10 साल के लिए होल्ड करनी चाहिए। और वो जो उस तरीके के इन्वेस्टर्स हैं, उस तरीके के रिटेल इन्वेस्टर, खासकर जो आपके दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, कलीग्स हैं, उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो आपकी इन्वेस्टमेंट को कभी भी ग्रो नहीं होने देंगे। क्योंकि आपने लाइव देखा है और इस एग्जाम्पल के थ्रू समझा है कि 1 लाख आपका 12,34,000 में कन्वर्ट होता है, और आफ्टर 10 ईयर्स अगर हम 12,34,000 को डिवाइड करते हैं 120 से, तो आपके पास पर मंथ का 9.54% का रिटर्न आता है। तो आप इस एग्जांपल से क्लियर कर सकते हैं कि हाँ, अगर किसी को भी होल्ड करने हैं स्टॉक्स, अगर वो बिगनर है तो उसको कुछ स्टॉक्स ऐसे चूज करने चाहिए जो डेली लाइफ में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूज हो रही हैं, और कुछ ऐसे कंपनीज चूज करनी चाहिए जिनका मार्केट शेयर काफी अच्छा है। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, पॉलीटेक्निक, एस्टर पॉलीटेक्निक, बालाजी एमिनस, दीपक नाइट्रेट, बर्जर पेंट, बाटा, रिलैक्सो एंड लिस्ट गोज ऑन। तो आपको इस तरीके से समझना है, और आपको स्टॉक मार्केट में एटलीस्ट 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है कि आपका अच्छा खासा रिटर्न जनरेट हो, आपकी वो जो वैल्यू है वो वेल्थ में कन्वर्ट हो सके। थैंक यू।